कमरे में एक लड़की जिसकी आंखें बंद थी, जैसे गहरी नींद में सोई हुई हो। फिर भी उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो चुका था। उसके पैर बिस्तर पर ही लखा रहे थे, जैसे नींद में ही वो चल रही हो। उसके चेहरे पर लकीरें उभर कर सामने आ रही थी और उसके होठ धीमी आवाज में बुदबुदा रही थी। छोड़ दो उन्हें, बचाओ, आग, अद्व, अद्वैत। तभी एक औरत उस लड़की के पास आकर उसके चेहरे पर पसीने पोंछते हुए कहती है, क्या हुआ? फिर से वही सपना? न जाने क्या है गया है मेरी बच्ची को। किसकी नजर लग गई? रोज रोज एक ही सपना और मेरी बच्ची की ऐसी हालत हो जाती है। उस लड़की को औरत के कही बात का कोई होश नहीं रहता है। उस लड़की की सांसें अभी भी तेज चल रही थी। उसके कानों में अभी भी वही चीख सुनाई दे रही थी। वह घुटने की टेक पर बैठी हुई रहती है। वह औरत कमरे की खिड़की खोल देती है, जिससे सूरज की किरणें और ठंडी हवाएं उस लड़की के चेहरे को स्पर्श कर रही थी। 22 साल की लड़की जिसके काले घने बाल हवाओं के संग डोल रहे थे। उसकी गहरी कत्थई आंखें हवाओं का जैसे स्वागत कर रही हो। तभी खिड़की से एक छोटी सी चिड़िया चहचहते हुए कमरे में चली आती है, जैसे वो कब से उसकी हाथों स्पर्श का इंतजार कर रही हो। विविधा की माँ विविधा का बिस्तर ठीक करते हुए उससे कहती है, विविधा उठो बेटा, कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। फिर मैं बिना नाश्ता किए जाने नहीं दूंगी। विविधा अपनी माँ की बात सुनकर कहती है, माँ आप क्यों परेशान होती हैं, मैं टाइम पर रेडी हो जाऊंगी। ये लड़की भी न जाने कब बड़ी होगी। विविधा की माँ ने विविधा से कहकर चली गई। विविधा अपनी माँ की बातों पर मुंह दबाते हुए हंसती रही और कॉलेज के रेडी होने चली गई। विविधा की माँ नाश्ता लगा रही थी, तभी विविधा उसकी माँ से कहती है, माँ आज बहुत देर हो गई है, मुझे जल्दी जाना होगा कॉलेज। आज मेरा रिजल्ट भी है और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे पता है तेरा रिजल्ट क्या होगा। मेरी बेटी टॉप करेगी हर बार की तरह। विविधा की माँ ने कहा, क्या माँ आप भी? और भी बहुत सारे होनहार स्टूडेंट है कॉलेज में। पता नहीं मेरा क्या होगा। सब कुछ ठीक होगा, तू चिंता मत कर। और ये ले दही शक्कर खा। विविधा की माँ विविधा को दही शक्कर खिला देती। तभी विविधा अपना कॉलेज बैग लेते हुए कहती है, माँ अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो जाएगा। तनु मेरा वेट कर रही होगी बस स्टॉप पर। लेकिन बेटा नाश्ता तो करके जा। विविधा की माँ जाती हुई विविधा से कहा, नहीं माँ मैं आकर कर लूंगी, बाय। कहते हुए विविधा घर से कॉलेज के लिए निकल जाती है। ये लड़की भी न हमेशा घोड़े पर सवार रहती हैं। विविधा की माँ ने कहा। यहाँ विविधा बस स्टॉप पहुंच जाती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड तनु खा जाने वाली नजरों से उसे देखती है। तनु के गुस्से से देखते ही विविधा तनु से कहती है, सॉरी सॉरी तनु, मुझे पता है आज बहुत देर हो गई है। देख तू गुस्सा मत कर, आज हमारा रिजल्ट भी आने वाला है। ऐसे गुस्से में रहेगी तो मुझे और टेंशन होने लगेगी। उद्धरण चिन्ह, तुझे पता है मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। 3 बस जा चुकी हैं और अब ये चौथी है, अगर ये भी नहीं मिली तो आज तो कॉलेज पहुँचती ही रह जाएंगे हम दोनों। उद्धरण चिन्ह, तनु गुस्से से घूरते हुए विविधा से कहती है। तभी बस का हॉर्न बजता है। विविधा तनु का हाथ पकड़े कहती है, अब सारा गुस्सा बस में निकालना वरना ये भी नहीं मिलेगी। उद्धरण चिन्ह, दोनों सहेलियां बस के खिड़की वाले सीट पर बैठ जाती हैं। तनु विविधा से कहती है, अब बता आज कैसे लेट हो गई। उद्धरण चिन्ह, तुझे तो पता ही सब। मुझे रोज क्यों लेट हो जाती हैं। विविधा नजरें झुकाकर उदासी से तनु को कहती है, जिस पर तनु उसकी बातों पर हंसते हुए उसे छेड़ती है, हाँ हाँ पता है तेरा प्रिंस चार्मी तुझे उठने नहीं देता है, इसलिए तू रोज लेट हो जाती है। तनु की बचकानी बात पर विविधा कहती है, हाँ उड़ा ले मेरा मजाक, तुझे तो सब मजाक लगता है न। मैं यहाँ कितनी परेशान हो जाती हूँ, आखिर मुझे ही क्यों बार बार एक ही सपना आता है। उद्धरण चिन्ह, अच्छा बाबा ठीक, नहीं बोलूंगी। तू न अब से अपने सपने वाले प्रिंस से कहना कि जल्दी उठा दे तुझे। उद्धरण चिन्ह, तनु की बात पर विविधा उसे आंखें दिखाती है, जिससे तनु की हंसी रोके नहीं रुकती है। दोनों यूं ही हंसते हुए रास्ते में सफर कर रहे होते हैं। एक और बड़ी सी लंबी चमचमाती हुई ब्लैक कार में एक हैंडसम सा लड़का आंखों में ब्लैक गगल्स, बालों में जेल लगाया कार को स्पीड से चला रहा होता है कि तभी रेड सिग्नल मिलते ही उसकी कार रुक जाती है। ओह सेट,
ये मुंबई के ट्रैफिक भी ना, पता नहीं कितनी देर लगेगी। उद्धरण चिन्ह। वो लड़का बार बार अपनी घड़ी की ओर देखता कहता है, तभी बाहर का नजारा देखने वह कार की खिड़की खोल देता है। विविधा की बस भी उसी ट्रैफिक में फंसी हुई रहती है। वो दोनों सहेलियां अपनी धुन में बातें कर रही होती है कि एक तेज हवा का झोंका विविधा के चेहरे को छू कर जाती है। उसका दुपट्टा हवा में लहराते हुए उस कार में बैठे लड़के की घड़ी में अटक जाती है। इससे पहले कि विविधा कुछ कर पाती, ट्रैफिक सिग्नल मिल चुकी थी और बस चलने लगी। अरे मेरा दुपट्टा, तनु मेरा दुपट्टा, कोई बस रोको। उद्धरण चिन्ह। विविधा का दुपट्टा उस लड़के के पास पहुंच जाती है। वो लड़का उस दुपट्टे को अपने हाथ में लिए कहता है, ये किसका दुपट्टा मेरे पास पहुंच गया। उद्धरण चिन्ह।